जय जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का ब्रजभूमि दर्शन विद राहुल चौधरी की एक और नई वीडियो में। आज हम आपको एक ऐसे स्थान पर लाए हैं जो अपने आप में बहुत ही सिद्ध स्थान है और यहाँ पर हमारे एक सिद्ध संत हुए हैं हमारे ब्रज के, उनकी बहुत ही सिद्ध गुफा है, जिस गुफा में उनको भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन हुए हैं, श्री राधा रानी जी के दर्शन हुए हैं, उनके लीलाओं के दर्शन हुए हैं। आइए आज उन संत महात्मा जी के आपको गुफा के दर्शन कराते हैं, उनके बारे में आपको पूरी विस्तृत जानकारी देते हैं। श्री श्री 108 बालकृष्ण दास जी महाराज, जन्म स्थान मेलकोटा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इनका जन्म होता है। उसके बाद आइए जो भी इनकी जानकारी है, बाकी जानकारी वो उनके इकलौते जो शिष्य हैं वो आपको आगे वीडियो में देंगे। और चलते हैं आपको सबसे पहले इनकी जो वो दिव्य गुफा थी जहाँ पर इन्होंने दर्शन किए भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं के। और इनके बारे में कहा जाता है कि हमारे जो ये दिव्य संत हुए थे ये मधुकरी करके अपना भोजन करते थे और जो खाना होता था, जो रोटियां होती थी, जो मधुकरी करके ब्रज से जो रोटियां घर से मांगी जाती थी उन्हें मिट्टी में दबा दिया करते थे खाने के लिए। आप सोचो ऐसे हमारे जो सिद्ध संत हुए हैं उनके दर्शन हम आपको क्यों ना कराएं, क्योंकि हमारा ब्रज ऐसे दिव्य संत महात्माओं से भरा हुआ है और उन्हीं की वजह से आज भी हमारी जो ये धरती है, हमारी जो ब्रज की ये धरा है, ये उन्हीं की वजह से इतनी सिद्ध है और उन्हीं की वजह से आज भी पूजी जा रही है। आइए अब सीधा लेके चलते हैं आपको गुफा के अंदर और दर्शन कराते हैं आपको गुफा के। तो चलिए आप सभी दर्शकों को लेके चलते हैं नीचे गुफा के अंदर। काफ़ी अंधेरी गुफा है और सबसे पहले श्री बालकृष्ण दास जी के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम, क्योंकि आज हम उनकी भजन स्थली में अंदर जा रहे हैं, उनकी गुफा में अंदर जा रहे हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं के उन्होंने दर्शन किए थे। और चलते हैं नीचे, काफ़ी संकरी जगह है। तो अब हम पहुँच चुके हैं श्री श्री 108 बालकृष्ण दास जी की भजन स्थली, उनकी गुफा में, जहाँ पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी और श्री राधा रानी जी की लीलाओं के दर्शन किए थे। और मैं आपको उनका ये फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ, आप भी उनके दर्शन करें, क्योंकि अब तो हमारे गुरु महाराज रहे नहीं हैं पर आज भी उनकी शक्तियाँ हमारे ब्रज में हैं। अगर आप दिल से उनसे जो भी मांगो या फरियाद करो वो आपकी ज़रूर पूरी होती है। आइए अब उनके बारे में बातचीत करते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इकलौते शिष्य जो उनके बारे में आपको बताएंगे कि वो कैसे संत बने, कैसे ब्रज में आए, कैसे उन पर ये कृपा हुई। सबसे पहले नहीं ये मत करें। सबसे पहले संत जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी राधे राधे। राधे श्याम राधे। महाराज जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम वृंदावन दास। वृंदावन दास। तो महाराज जी हमारे दर्शकों को बताइए कि आप बालकृष्ण दास जी ब्रज में कैसे आए और कैसे वो संत बने, कैसे उन्होंने वैराग्य अपनाया, कैसे इस प्राचीन दिव्य गुफा में उनको भगवान श्री कृष्ण जी और श्री राधा रानी जी की दिव्य लीलाओं के दर्शन हुए। महाराज श्री हमारे जी वैसे जन्म सिद्ध हैं जी। हमको कई बार महाराज जी ने 2-3 बार अपने 3 जन्म की बात बताई थी। 3 जन्मों की बात? 3 जन्म से पूर्व जन्म में महाराज श्री ये बताते हैं कि महाराष्ट्र के जो संत तुकाराम जी, नामदेव जी, विठोबा जी जो हुए हैं उनकी संग में मैं था। दूसरे जन्म में चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा उत्संग में रहा, जो कि उनके विद्यार्थी जीवन में जितने भी शिष्य लोग थे उनमें से एक महाराज जी भी थे जी। इस जन्म में उन्होंने ये बताया कि एक ब्रजगोपी की कृपा हुई। ब्रजगोपी की? हाँ, बचपन से जी। महाराज जी बहुत छोटी अवस्था थे, उसी में वो क्या है कि भाव में आ जाते थे। एक बार वो 4वीं 5वीं चौथी के आसपास में पढ़ रहे थे बाल्यावस्था में। स्कूल में टीचर जो गुरुजी पढ़ाते थे वे ये अपने स्वयंतक मणि की कथा सुना रहे थे। उस कथा को सुनते सुनते ही वो भावावेश में आकर के उनको प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण स्वयंतक मणि और वृक्षराज से जो युद्ध हुआ जी, वो उनको दर्शन हुए। पहला दर्शन जी। एक बार दर्शन करने के लिए परमहंस जी के मंदिर में पिताजी के संग में गए थे। परमहंस जी का चित्र देखा जी, उसको देख करके भावावेश में आ गए थे।
इनके बचपन की एक छोटी सी घटना है। गोदी के थे उस समय, उनके पिताजी ट्रेन में कहीं यात्रा कर रहे थे। एक सिद्ध कोटि के संत भी पास में बैठे हुए थे। बच्चे को देख करके माता पिता से कहा कि ये बालक का दिल आप दुखाना मत, नहीं, ये होनहार बालक है जी। ऐसे ही महाराज श्री जन्म सिद्ध थे। जब इंटर पढ़ रहे थे, रात्रि में अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, दो भाई ब्रज गोपाल जी और उनकी दो बहनें, परमहंस जी प्रकट हुए। पूरे रूम में दिव्य प्रकाश सा और खुशबू छा गई। परमहंस जी ने कहा, चलो मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। उसी समय महाराज श्री ने एक दो शब्द में चिट्ठी लिखी पिताजी के, परमहंस जी मुझे लेने के लिए आए और मैं जा रहा हूँ। रात्रि के करीब 12-1 बजे का टाइम था, दिसंबर की ठंडी भी थी। वहाँ से सीधे हैदराबाद चल चुके थे। वहाँ से चलते चलते पैदल ही भ्रमण किया, कहीं पूरे देश की जितनी भी उन्होंने तीर्थों का भ्रमण किया पैदल किया, कहीं बेड आउट टिकट। इसी प्रकार से जब यहाँ आए, कहीं पर संतों के यहाँ रहते थे, कहीं पे भिक्षावृत्ति से, कहीं घाटों पे, कहीं नदी जमुना जी के किनारे। पंडित रामकृष्ण दास बाबा से एक बार सत्संग के दौरान में आपने पूछा कि नाम जप से क्या गोपी भाव प्राप्त हो जाएगा? परमहंस अपने पंडित रामकृष्ण बाबा जी ने कहा कि नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, गोपी भाव जो चाहेंगे वे। बस उसी दिन से उन्होंने अन्यत्र और संतों का सत्संग और संग करना तो बंद कर दिया। एकांत कहाँ मिलेगा जहाँ भजन किया जाए। उसी एकांत की खोज में जब यहाँ पावन सरोवर पर आए, यहाँ पे एक दिव्य संत प्रकट हुए। वे संत गौड़िया थे और दुबले पतले थे। उन्होंने इनके मन की बात को जान करके कहा कि भजन का स्थान खोज रहे हो? इन्होंने कहा जी। उन्होंने उसी समय हाथ के इशारे से, उंगली का इशारा करके पगडंडी बताई। वो पगडंडी नंदगांव की चरण पहाड़ी पे होती हुई सीधी इस गुफा में आकर के ही बंद हो गई। जिस गुफा में हम अभी जिस गुफा में हम बैठे हुए हैं, इसी में बंद हो। उस समय में ये गुफा कच्ची थी, मट्टी की थी, एकदम नीचे भी थी और बहुत छोटी सी थी, बैठ भी नहीं पाते थे। संत की आज्ञा समझ करके बस नाम जप करने के लिए बैठ गए। उस समय से लेकर के 8-9 वर्ष नंदगांव से बाहर गए ही नहीं। और गुफा में रात्रि 2 बजे से उतरते थे तो दिन पूरा, और रात्रि के 8-9 बजे माधुकरी के लिए नंदगांव में जाते थे। अगर मिल गई जितनी भी 2-4 तो 1 रोटी रोज़ खाते थे, बाकी की मट्टी में दबा देते थे। और केवल अहरनिश नाम ही नाम, नाम ही नाम। उस नाम के प्रताप से ये हुआ कि उनका अपना स्वयं की बॉडी में से प्रकाश निकलता था, अपने प्रकाश से चलते थे। जिस चंद्रवती रात में व्यक्ति रास्ता तय कर लेता है, इससे भी ज़्यादा। लोगों ने फिर उनको टोकना भी शुरू किया कि अरे बाबा तुम्हारे तो शरीर से बड़ो प्रकाश निकस लो, इतना प्रकाश था। फिर उन्होंने काली कमली उड़ना शुरू किया और इसी गुफा में महाराज श्री को दिव्य नंद भवन प्रकट दिखा। इसी गुफा में उनको सखी भाव के दर्शन हुए। इसी गुफा में उनको 12 अवतार जो भागवत जी में भगवान के वर्णन है उनके भी दर्शन हुए। और इसी गुफा में उनको इसके पूर्व 5-7 जो संत यहाँ पे भगवत साक्षात्कार कर चुके थे उनके भी दर्शन हुए। और जिस संत ने पावन सरोवर से यहाँ पे इनको संकेत किया था पगडंडी, उन्होंने भी यहीं पे सिद्धि प्राप्त की थी। इसके बाद में आपको महाराज श्री को ठाकुर के आदेश हुआ कि आप यहाँ से बाहर निकले, मैं आपके माध्यम से कुछ जीवों का कल्याण करने के लिए चाहता हूँ। तब महाराज श्री ने उनकी आज्ञा मान करके इस गुफा में से बाहर निकल करके अन्यत्र देश में भ्रमण करके नाम का प्रचार किया। इसी प्रचार को करते करते 1976 में मेरी जन्मभूमि ग्राम लोनारा, खरगोन जिला, मध्य प्रदेश, वहाँ पहुँचे थे। घर भी गए थे। उन दिनों में महाराज श्री की कृपा ऐसी हुई, कुछ ऐसा करंट लगा कि उसी समय प्रणाम करते ही मन में ये निश्चय हुआ कि संपूर्ण जीवन इसी में ही चरणों में सेवा में सौंप दिया जाए। बहुत धन्यवाद। और उस समय मेरी अवस्था थी 16-17 वर्ष की। उसके बाद में महाराज श्री ने मेरे को कृपा करी, कुछ नियम तो दिए थे, उस नियम के अनुसार मैं अपने घर में खूब भजन मैंने किया। फिर 80-81 में उन्होंने कृपा करके अपने पास में रखा। तब से मैं अभी तक उनके पास में ही हूँ। और यह स्थल वो है, माँ यशोदा पास में यशोदा कुंड है। माँ यशोदा प्रतिनित्य स्नान करने के लिए आती थी। अभी 5 साल पहले एक आपके बराबर बालक को
बाहर की एक मैया ने कहा कि मुझे रज निकाल करके दे दीजिएगा। उस बच्चे ने मुट्ठी भर के कूद करके रज निकाली। वे रज इतनी चुंबक जैसी उसको जल में वापस खींच रही थी। 1 बार, 2 बार, 3 बार उसने प्रयास किया। अंत में उस मैया से कहा कि मैया यहाँ से रज बाहर नहीं जाएंगे। कुछ संत अभी यहाँ नंदगांव में ऐसे भी हैं जिनको माँ यशोदा के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं। अभी वो संत हैं। उन्होंने और एक चमत्कार सबसे बड़ा हुआ कि एक बाहर के संत आए थे। उन्होंने गर्मी के दिनों में देखा कि यहाँ पानी मटमैला भी है, कुछ कीड़े भी पड़ गए हैं, पानी भी थोड़ा सा है, तो उसकी भावना नहाने की नहीं बनी। इतने में क्या होता है कि एक तरुणी महिला आई और उसने कहा बाबा नहाना रहो, तो बोले पानी गंदो में ना नहा रहो। इतने में वो महिला ने स्नान किया। स्नान करते ही जब अपना वस्त्र उन्होंने पहना, बोले बाबा नहा ले, तू तो कह रहे हो कि पानी गंदो है, देख गंगा जी जैसो स्वच्छ पानी कांच जैसो है, जिसे बिस्लरी को पानी रहे। और वो बाबा को कुछ समय पहले गंदा पानी दिखा। उस माता के नहाने के बाद में वही यशोदा कुंड का पानी गंगा जी जैसा स्वच्छ निर्मल कांच जैसा दिखा और वो बाबा ने स्नान किया, पिया। वही थी माँ यशोदा जो कि छद्म रूप लेकर के आई थी और उसको कृपा करके दर्शन कराए दिव्यता के कुंड के। ये वही कुंड है जहाँ पे माँ यशोदा स्नान करती थी। ये वही सिद्ध गुफा है जहाँ अनेक संतों ने भजन करके अपनी सिद्धि प्राप्त की। आज भी हमारे ब्रजमंडल में ऐसे कई सिद्ध स्थल है जहाँ पे महात्मा लोग बैठ करके अपना भजन साधन करके समय और जीवन गुजारते हैं और ठाकुर की सिद्धि प्राप्त करते हैं। जी, आज के समय में भी भगवान श्री कृष्ण जी के और श्री यशोदा मैया जी के दर्शन संभव है नंदगांव में? आज भी संभव है। अभी ये महाराज श्री जहाँ पे उनका आपने विग्रह जी स्थापना मैंने किया है जी, 10 अप्रैल को महाराज श्री ने अपना प्रत्यक्ष चमत्कार बताया, जो कि अभिषेक के बाद में 15-10 व्यक्तियों ने उठा करके सिंहासन के पास में ले करके आए और सिंहासन पर बैठाने का जब समय आया तो उन्हीं 15 व्यक्तियों से उठा ही नहीं। 1 बार, 2 बार, 3 बार उन्होंने खूब प्रयास किया, अंत में हिले भी नहीं। फिर मैंने और एक पुजारी जी ब्रजवासी है, उन्होंने महाराज श्री से प्रार्थना करके महाराज से आप थोड़े हल्के हो जाएं और सिंहासन पे विराजमान हो जाएं। हम लोग चाहते भी हैं और ये परेशान भी हो रहे हैं ब्रजवासी लोग। बस इतना कहते ही 1 मिनट के बाद महाराज श्री इतने हल्के हो गए कि 5-6 व्यक्तियों ने उठा करके ही वही सिंहासन के ऊपर विराजमान करा दिया। और 11 अप्रैल को तो 9 बजे मुझे प्रत्यक्ष जिस समय उनके मैं सशरीर दर्शन करता था, उसी अवस्था के दर्शन मेरे को इस श्री विग्रह के सिंहासन पे बैठे हुए करीब 9-10 सेकंड के लिए हुए और मैंने उस समय देखा। और उसके बाद में तत्काल आज जो विग्रह रूप में विराजमान है इसमें परिवर्तन हो गया। ऐसे श्री विग्रह ने कई ऐसे चमत्कार मेरे को दिखाए भी हैं और स्वप्न आदेश भी दिए हैं, जो कि मैं आज हूँ अपने प्रत्यक्ष उपस्थिति उन्होंने व्यक्त की। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। राधे राधे जी। आज आपने देखा श्री श्री 108 बालकृष्ण दास जी महाराज का हमने जो भी जीवन वृत्तांत आपको उनके प्रिय शिष्य जी के श्री मुख से आपको सुनवाया और उनकी इस प्राचीन दिव्य गुफा के भी दर्शन कराए और जो भी यहाँ पर लीलाएं घटी उनका भी आपको पूरा वृत्तांत हमारे महाराज जी ने सुनाया, जो कि सुनकर हमें काफ़ी आनंद आया और अपने आप को काफ़ी गर्वित भी महसूस कर रहे हैं कि हम इस ब्रज क्षेत्र से हैं जहाँ हमारे इतने बड़े बड़े संत महाराज हुए हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं के दर्शन कलयुग में किए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई भी सुझाव या आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट में वो ज़रूर लिख भेजिए। मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो में, तब तक आप हमारी सनातन संस्कृति सेवा यात्रा में बढ़ चढ़ कर सहयोग करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुँचाएँ। अगर आप किसी भी गौ सेवा संत सेवा के लिए भी हमें संपर्क कर सकते हैं या कोई भी आप दान करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फ़ोनपे नंबर मिल जाएगा। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।